आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 14 जो 10वीं आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड की क्लास का 10वीं क्लास का साइंस का 14वां पाठ है। वो है पादप व जंतुओं के आर्थिक महत्व। यानी पादपों से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है, क्या कैसे हम रुपए कमा सकते हैं, और जंतुओं से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है जिनसे हम रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। कौन सी वनस्पति विज्ञान? आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से लाभदायक, यानी जो लाभदायक पौधे होते हैं आर्थिक रूप से रुपए की दृष्टि से, पादपों यानी पौधों का, और उनसे प्राप्त उत्पादों का, यानी उनसे क्या प्राप्त हो रहा है जिससे हमें कमाई होती है, का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से लाभदायक पादपों व उनसे प्राप्त उत्पादों का अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। 2 नंबर हमने पढ़ना है क्योंकि वनस्पति से संबंधित हो गया आर्थिक वनस्पति विज्ञान। अब सब पढ़ना है जंतुओं से संबंधित। तो जंतुओं से संबंधित हम पढ़ेंगे पशुपालन की पशुपालन क्या होता है, पशुपालन के बारे में सुनेंगे। पशुपालन पहले तो याद रखना है एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की शाखा होती है। पशुपालन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन क्या होता है? पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं के भोजन, आवास, प्रजनन व स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। याद रखने की ट्रिक हमारे पास है बीए पास। बी फॉर भोजन, ए फॉर आवास, बी फॉर प्रजनन और एस फॉर स्वास्थ्य। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के भोजन, आवास, प्रजनन तथा स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पशुपालन। हमने 2 की परिभाषा पढ़ी। पहले पढ़ी आर्थिक वनस्पति विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से लाभदायक पादपों व उनके उत्पादों का अध्ययन करेंगे, वो तो क्या हो गया? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। फिर पशुपालन के लिए आपको याद क्या करना है? बीए पास। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के भोजन, आवास, प्रजनन व किसका अध्ययन करें? स्वास्थ्य का अध्ययन करें, वो हो गया पशुपालन। अब है नस्लें। गाय की नस्लें, भेड़ की नस्लें, कईयों की नस्लें हमारे सिलेबस में लगती है जिनकी बारे में, तो नस्लों के बारे में सुनिए। सबसे पहले हमने पढ़ना है गाय की नस्लें। गाय की नस्ल है साहिवाल, सर्वोत्तम नस्ल होती है। गिर, देसी नस्लें हैं सारी की सारी हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं, जिनकी उत्पत्ति भी देश में हुई थी। साहिवाल, गिर, हरियाणा की जगह कई बार हरियाणवी मिलता है। सिंध, देवकी की जगह देवली है, देवली नस्ल होती है गाय की। देवकी की जगह याद रखना है सभी ने, नाम क्या है ओरिजिनल इसका? देवली। और राठी, ये नस्लें लगती हैं। साहिवाल, गिर, हरियाणा, सिंध, देवकी या देवली और राठी। भैंस की नस्लें कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, भद्दावरी और सुखी। मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, भद्दावरी और कौन सा? सुखी। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जाफरीवादी यानी जाफरी खाते हैं, बुर्रा करते हैं तो मुर्रा करते हैं, ऐसे बार बार थूक फेंकते हैं तो उनका मुंह पूरा सन जाता है लाल रंग से, भद्दे लगने लग जाते हैं और शरीर क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो क्या बना? मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, भद्दावरी और सुखी। इसी प्रकार बकरियों की नस्लें हैं। बकरियों की नस्लें तो बहुत आसान, रिदम से याद हो जाएगी। सिरोही, बारबरी, जमुनापरी, बारबरी, सिरोही और कश्मीरी पश्मीना। कश्मीरी पश्मीना वो नस्ल है जिससे भेड़ के समान ऊन प्राप्त होती है। उसके बाद है भेड़ की नस्लें। लोही, नाली जो घग्गर बेल्ट में पाई जाती है। लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी जो है वो झालरा पाटन में पाई जाती है। तो हमने नस्लें पढ़ी गाय की साहिवाल, गिर, हरियाणा, सिंध, देवकी या देवली और राठी। भैंस की मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, भद्दावरी और सुखी। बकरी की सिरोही, बारबरी, जमुनापरी, कश्मीरी पश्मीना। और भेड़ की हमने नस्लें पढ़ी लोही, नाली।
अब हमने पढ़ना है मछली पालन के लिए। इंग्लिश में फिशरी कहा जाता है मछली पालन को। क्या होता है मछली पालन? हम मछलियों को पालें, पाल कर उनमें प्रजनन करवाएं, प्रजनन करवा कर उनसे उत्पादन प्राप्त करें, मछली पालन कहते हैं। मछलियों को पालना, उनमें प्रजनन व उनसे उत्पादन प्राप्त करना मछली पालन कहलाता है। मछली क्या होता है? मछली प्रोटीन से युक्त भोजन होता है, इसमें उच्च पोषक तत्व होते हैं और आसानी से पचने वाला भोजन होता है। मछली प्रोटीन युक्त, उच्च पोषक तत्व युक्त और आसानी से पचने वाला भोजन है। भारत का समुद्री भोजन के उत्पादन में नंबर है 6। जो समुद्र से भोजन प्राप्त होता है उस उत्पादन में भारत का 6 नंबर है भाई। तो हमने पढ़ा मछलियों को पालना, उनमें प्रजनन व उत्पादन करना मछली पालन। 2 नंबर हमने पढ़ा मछली जो होती है वो प्रोटीन युक्त, उच्च पोषक तत्व युक्त व आसानी से पचने वाला भोजन है। भारत का समुद्री भोजन उत्पादन में नंबर कौन सा है? 6। अब याद रखना कि मछली पालन जो है वो किया जाता है अलवणीय या मीठे जल में। खारे जल की अपेक्षा यानी लवणीय जल की अपेक्षा अलवणीय जल में अधिक उत्पादन होता है इनका। तो जो अलवणीय जल में देसी नस्लें पाली जाती हैं, जो हमारे भारत की नस्लें वो पाली जाती है, उनका नाम है रोहू, कतला, मरगल। जबकि विदेशी नस्ल पाई जाती है कॉमन कॉर्प। अब 9वीं के क्लास में एक और लिखा होता है सिल्वर कॉर्प, तो हमारे सिलेबस में केवल कॉमन कॉर्प के बारे में लिखा हुआ है, सिल्वर कॉर्प भी होती है भाई। फिर हमने पढ़ना है कि मछली पालन के लिए जो चिकनी मिट्टी के जलाशय होते हैं वो सर्वोत्तम माने जाते हैं। चिकनी मिट्टी का जो आप तालाब या पौंड बनाओ वो चिकनी मिट्टी का होना चाहिए। फिर आप तापमान को नियंत्रित करके, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर या नियंत्रित करके, जल के प्रवाह को नियंत्रित करके, प्रकाश को नियंत्रित करके मछली पालन के उत्पादन को बढ़ा सकते हो। 4 चीजों को नियंत्रित करना है, तापमान, ऑक्सीजन, जल प्रवाह व प्रकाश को। उसके बाद आपने याद रखना है कि मछलियां जो होती है वो प्राकृतिक रूप से भोजन में क्या खाती है। तो प्राकृतिक रूप से मछलियां जो भोजन खाती है वो होती है जैसे छोटी वनस्पति, सूक्ष्म जीव आदि। यानी पेड़ जो अपना जलाशय है उसके नजदीक जो छोटी वनस्पति है उनको ग्रहण कर लेती है, उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े छोटे जीव हैं उनको खा लेती है मछलियां। और कृत्रिम रूप से मछलियों को भोजन के लिए दिया जाता है अनाज के टुकड़े, गेहूं की चापड़ व चावल की भूसी। तो हमने पढ़ा मछली पालन, मछलियों को पालना, उनमें प्रजनन व उत्पादन करना मछली पालन। मछली प्रोटीन युक्त, उच्च पोषक तत्व युक्त व आसानी से पचने वाला भोजन। मछली उत्पादन या समुद्री भोजन उत्पादन में भारत का स्थान 6। मछली उत्पादन के लिए अलवणीय जल के जलाशय यानी अलवणीय जल, मीठा जल जो है वो सर्वोत्तम होता है। फिर अलवणीय जल में भारत की जो देसी नस्लें पाली जाती है वो है रोहू, कतला, मरगल। विदेशी में कॉमन कॉर्प, एक सिल्वर कॉर्प भी होती है। फिर चिकनी मिट्टी के जलाशय जो है वो सर्वोत्तम माने जाते हैं मछली पालन के लिए। फिर प्रकाश, तापमान, जलाशय व ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित कर हम मछली पालन को बढ़ा सकते हैं। मछलियां प्राकृतिक रूप से छोटी वनस्पति व सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करती है, जबकि कृत्रिम रूप से अनाज के टुकड़े, गेहूं की चापड़ व चावल की भूसी को खाती है। ठीक है जी।